1933 पे आरसू और बीजेपी वाई के लोग हैं। क्यों नहीं 50 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा का हुआ, गुरुजी दुमका जाते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50 साल धनबाद में मनाया जाता है। उस मंच से रूलिंग पार्टी के नेताओं का या ना उनका सामने आकर बोलने में क्या अर्ज है? सत्ता पे लोग काबिज है, उन्हीं की सरकार के निर्णय ने झारखंड में और झारखंड की भावना से जुड़े हुए लोगों को सड़क पर आने पर मजबूर किया है। और ये अजीब विडंबना है कि सरकार के लोग ही, सरकार के कैबिनेट के हिस्सा में रहने वाले लोग लगाई हुई आग को बुझाने की बात करते हैं। आग लगाया भी और आग बुझाएंगे भी, ये दोनों बात करते हैं। सबसे पहले ये जिम्मेदारी, इस राज्य के प्रति पॉलिटिकल राजनीतिक जो जिम्मेदारी होती, ये दायित्व तो होता है, ये एक बड़ा जनादेश लोग इस प्रदेश के हित में देते हैं, कहीं ना कहीं उनको आघात पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। वे द्वेष फैलाना चाहते हैं, वो अशांत झारखंड को करना चाहते हैं। ये निर्णय ही उनको अशांत करने वाला है। और ये क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि 2 साल तक जिस निश्चय को और जिस निश्चय पर झारखंड के लोगों को भ्रमित किया था, वो उनका निश्चय पत्र जो लगातार लोगों के बीच में जाकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो निश्चय किया गया, जो संकल्प लिया गया, जो वायदे किए गए, उन संकल्प को पूरा करने के 2 वर्ष पूरे हो गए। तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गई ये सरकार और जनता अनुभव करने लगी है कि भावनाओं को जिस रूप से जीता गया था, उन भावनाओं के अनुकूल वर्तमान सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। वो तो गनीमत रहा कि कोविड जैसे संक्रमण की इस चादर से सरकार 2 साल इन जवाबदेही से बचते रही। कोविड संक्रमण का तीसरा लहर कमजोर पड़ा तो इनको भविष्य के लिए और अपने इन वायदों से खुद की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा विषय लोगों को आगाह करना, मूल चिंतन को लेकर आगे बढ़ना और ऐसे लोगों को बेनकाब करने का समय आ गया है। हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से, ये जनधन कार्यक्रम के माध्यम से मूलधन को बचाने की तैयारी हम लोगों ने आज से प्रारंभ की। ये जनधन से मूलधन बचाना है, झारखंड के मूलधन को बचाना है। आज मैं बधाई दूंगा और आभार व्यक्त करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है कि झारखंड के अंदर और झारखंड के बाहर से भी झारखंड को प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले, झारखंड के बारे सोचने वाले, झारखंड के बारे चिंता करने वाले लोग के लिए जैसे प्लेटफॉर्म खोला, देश और देश से बाहर के लोग भी संगठन के इस विचार के साथ झारखंड के हित में अब सामने आए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अस्मिता की ओर बढ़ रहा है झारखंड इस तरह से नहीं, ये क्रिएटेड है, लोगों ने इसको क्रिएट किया है और किसी और को दोष नहीं, सरकार ने किया है। ये नोटिफिकेशन किसने निकाला? जिस भाषा विवाद को लेकर इतना बड़ा उन्नयन हो रहा है, गांव सामने आ रहे हैं, ये आवश्यकता क्यों पड़ी? चूंकि झारखंड में गठित सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला और अभी उन्हीं के मंत्री इस बयान को कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्री इस बात को बोलते जा रहे हैं। इस पूरे समय में क्या ये उचित नहीं बनता था
कि इस पूरे विषय पर झारखंड के मुख्यमंत्री सामने आकर बयान दे। आप झारखंड में ये सारी घटनाएं देख रहे हैं, सारी घटनाएं घट रही है। लोग गांव से एक नौजवान, पढ़ने वाला नौजवान सड़क पर आके अपनी आवाज, अपने हित की बात और चर्चा करने लगा है, झारखंड के स्वाभिमान पर चर्चा करने लगा है, झारखंड के गठन के उद्देश्य को अपने श्रीमुख से बताने लगा है। तो ये आपका दायित्व नहीं बनता है कि झारखंड और झारखंड के नाम से बनने वाली सरकार जो एमएलए की गिनती ठीक कर सकती है, लेकिन यहाँ की भावनाओं को स्पष्ट करना चाहिए, वरना सरकार का क्रिएट किया हुआ विषय है। सरकार वो 70 का वो मामला जिस तरह से आग लगाना फिर बुझाने का काम करना, अब वो पब्लिक उस तरह रही नहीं। पब्लिक सब चीज जानती है, जनता सब चीज, जनता को बोध है। अब देश दुनिया की हर घटनाएं क्षणिक समय पर आ जाती है और आपका इतिहास आपका परिचय देता है। इसलिए ऐसी चीजों से बचे और हम सबका प्रयास है कि झारखंड में उनके उद्देश्य को सफल ना होने देना। जो उनका उद्देश्य है कि झारखंड में कोविड काल 2 साल उनका बीत गया, 2 साल में जो दायित्व उनका था, जो संकल्प उनका था, जो निश्चय उनका था, जो निश्चय की इतनी बड़ी पोथी जो उन्होंने बना के झारखंड के विश्वास को जीतने का या अपहरण करने का जो काम किया था, आज उस विश्वास तार तार हो रहा है। फिर से उन्हें फैला के लोगों का ध्यान भटकाने की ये कोशिश सरकार की। वो बोल रहे हैं कि पूरा जो बोकारो धनबाद में लोग उतरे थे, इस पे आरसू और बीजेपी लोग हैं। क्यों नहीं 50 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा का हुआ, गुरुजी दुमका जाते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50 साल धनबाद में मनाया जाता है। उस मंच से रूलिंग पार्टी के नेताओं का या ना उनका सामने आकर बोलने में क्या अर्ज है? हम उनसे सुनना चाहते हैं। अगर कोई भी विषय है तो किसी अन्य से ना सुनो कि मुख्यमंत्री को सामने आकर इस विषय को रखने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। सर, टीएससी गठन को लेकर राजभवन की ओर से सवाल उठाए गए हैं। साथ में कहा गया है कि राजभवन को अधिकार दिया जाए 2 सदस्यों को नामित कर दिया है। ये पहले ही जैसे ही टीएससी को लेकर सरकार ने नए रूप से टीएससी को गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बनाने का कोशिश किया है। टीएससी एक ऐसी संस्था है जहां पर जिस मंच पे आकर खासकर उसके नेतृत्वकर्ता की एक टीम बने और राज्य को चेक बैलेंस का काम कर सके। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।